माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारे नवचयनित शिक्षकों को अपने हाथों से नियुक्ति पत्र प्रदान कर इस अवसर को और भी गौरवमयी बनाने वाले हैं। तो मैं आमंत्रित करती हूँ जिला पटना की पूनम कुमारी जी को। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन है कि इस अवसर पर उन्हें नियुक्ति पत्र प्रदान कर उनका हौसला अफजाई आप करें। पूनम कुमारी, जिला पटना, कक्षा जिसके लिए इनकी नियुक्ति हुई है 9 से 10, विषय है हिंदी। अर्चना कुमारी, जिला पटना, सामाजिक विज्ञान, कक्षा 9 से 10। रविशा सिंह, जिला पटना, कक्षा 1 से 5 के लिए, विषय सामान्य। माननीय मुख्यमंत्री महोदय नियुक्ति पत्र प्रदान कर रहे हैं। रीता कुमारी, जिला भोजपुर, कक्षा 9 से 10 के लिए, सामाजिक विज्ञान विषय है। तालियां बजनी चाहिए। रोहतास जिला से कुमारी कुमकुम, सामान्य विषय। सीतामढ़ी जिला से श्वेता सिंह, संगीत विषय है इनका 11वीं या 12वीं के लिए। जिला जहानाबाद से संतोष कुमार, कक्षा 1 से 5, विषय है सामान्य। जिला शेखपुरा से उमा शंकर विद्यार्थी, कंप्यूटर विज्ञान के लिए, इनका विषय है कंप्यूटर विज्ञान, कक्षा 11 और 12वीं का है। जिला शेखपुरा से सोनू कुमार रजक, कक्षा 1 से 5, विषय है सामान्य। माननीय मुख्यमंत्री महोदय नियुक्ति पत्र प्रदान कर रहे हैं। और जिला वैशाली से मोहम्मद तैयब, और अब माननीय उप मुख्यमंत्री जी भेंट कर रहे हैं माया कुमारी जो कि पटना से है, और वंदना कुमारी, पटना जिला। और अब भोजपुर के लिए प्रशांति को हम आमंत्रित कर रहे हैं। और अब आगे कुमारी अंजलि सिन्हा, जोरदार ताली आप सबके बीच से होनी चाहिए। और आगे हम बुलाएंगे संतोष बचनी राम, प्रमंडल पटना रोहतास से। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और अब हम आग्रह करेंगे माननीय मंत्री ऊर्जा योजना एवं विकास श्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी भेंट कर रहे हैं, दे रहे हैं तबस्सुम निगार, गुल अफशा। नेक्स्ट है गुल अफशा, 1 से 5 उर्दू में आपका चयन हुआ है। चंद्र मौलेश्वर चंद्र, नेक्स्ट नालंदा जिला, चंद्र मौलेश्वर चंद्र अरवल। और अब बक्सर से मोहम्मद सलमान अंसारी, 1 से 5 के लिए आपका चयन हुआ है उर्दू में। और अब बेगूसराय से रंजेश कुमार, बहुत बहुत आभार। और अब हम आग्रह करना चाहेंगे माननीय मंत्री वित्त वाणिज्य कर श्री विजय कुमार चौधरी जी, अनुरोध है कि आप नियुक्ति पत्र देने की कृपा करेंगे। मुंगेर प्रमंडल से बेगूसराय जिला है राहुल कुमार, हिंदी में आपका चयन हुआ है। और इसके बाद निधि कुमारी को हम आमंत्रित करेंगे, नालंदा जिला, कक्षा 1 से 5 के लिए, प्राथमिक में आपका चयन है। गीतांजलि सिंह, 1 से 5 में, दरभंगा जिला। और दरभंगा से ही हम बुलाएंगे सुमित ठाकुर। और अब हम बुलाएंगे दीपक कुमार, दरभंगा प्रमंडल है, समस्तीपुर से आप हैं, और आपका भी चयन 1 से 5 के लिए हुआ है। आभार माननीय मंत्री जी के प्रति। अब मैं आग्रह करना चाहूंगा माननीय मंत्री भवन निर्माण विभाग श्री अशोक चौधरी जी से कि आप इनको नियुक्ति पत्र दें। वैशाली से हैं अर्चना कुमारी, 9-10 में विज्ञान की, और वैशाली से ही है लक्ष्मी कुमारी, 1 to 5 में। सीतामढ़ी से हैं दीपिका कुमारी, और
सीतामढ़ी से हैं अफरोजी खातून और सीतामढ़ी से हैं श्वेता रंजन। अब मैं आग्रह करना चाहूंगा माननीय शिक्षा मंत्री बिहार प्रोफेसर चंद्रशेखर जी से कि आप सुश्री पल्लवी जो मुजफ्फरपुर से हैं 11, सुश्री पल्लवी के बाद मुजफ्फरपुर से ही श्रीमती इंदिरा कुमारी हैं 1 to 5 में, श्रीमती इंदिरा कुमारी जी हैं। मुजफ्फरपुर से ही हैं नेहा प्रवीण, उर्दू शिक्षिका के रूप में 1 to 5 में आपका चयन हुआ है। शिवहर से हैं शंकर कुमार सुमन, 11-12 में सामान्य विज्ञान के शिक्षक के रूप में आपका चयन हुआ है। और पटना से भोजपुर से हैं रीता कुमारी जी, 1 to 5 में सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका के रूप में आपका चयन हुआ है। माननीय शिक्षा मंत्री के कर कमलों से सभी माननीय अतिथियों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। इस अवसर पर हमारे नवचयनित इस ऐतिहासिक घड़ी में और इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के प्रमुख बिहार विकास के शिल्पकार, बिहार के विकास को आसमान की बुलंदी पर पहुंचाने वाले और शिक्षा को जन जन तक पहुंचाने की संकल्प को पूरा करने में मशगूल हमारे माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, युवाओं बेरोजगारों के लिए हर समय चिंतित युवा आदर्श माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, माननीय मंत्री ऊर्जा विभाग आदरणीय श्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी, माननीय मंत्री वित्त विभाग श्री विजय कुमार चौधरी जी, माननीय मंत्री भवन निर्माण विभाग प्रिय अनुज अशोक चौधरी जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पाठक साहब, कमिश्नर साहब, कलेक्टर साहब, सभी माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रधान सचिव दीपक बाबू, सिद्धार्थ साहब, गोपाल बाबू, अनुपम बाबू, सभी इस कार्यक्रम को सफल बनाने में शामिल पदाधिकारीगण, सभी पुलिसकर्मीगण और राष्ट्र निर्माण के संकल्प को, भारत भूमि को के भविष्य को तराशने के लिए कई कदम बिहार राज्य को आगे बढ़ाने में जिस संकल्प के साथ हमारे शिक्षक, नवनिर्मित शिक्षक शिक्षिका बंधुओं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के बंधुओं, मुझे यह कहते हुए गौरव है बिहार सरकार न सिर्फ विकास के क्षेत्र में बल्कि सभी आयामों पर और खास करके शिक्षा के क्षेत्र में भी अपने संकल्प को पूरा करते हुए अपने विरासत को प्राप्त करने के लिए हर समय आप सबका सहयोग चाहते। आपको पता है भारत भूमि गौरवान्वित है, भारत माता एक गौरवशाली अतीत रखती है और गौरवशाली अतीत के अगर सूत्र निकलते हैं तो उसकी जगह, उसके रास्ते बिहार से निकलता है। आपको मालूम है दुनिया को शून्य का ज्ञान देकर गणित का बोध पकड़ाने वाला हमारा महान पुरखा इसी बिहार के, इसी मगध की धरती पर राजभट्ट साहब आए। दुनिया में गणतंत्र को स्थापित करने का सूत्रपात अगर सूत्र कहीं से हुआ, इसी बिहार के वैशाली और लिच्छवी स्टेट से हुआ। आपको यह जानकर गौरव होगा
कि ज्ञान की भूमि अगर बिहार को कही गई है, भारत माता को ज्ञान की भूमि दुनिया में कही जाती है, उसके भी रास्ते इसी मगध और इसी बिहार से गुजरते। प्रशासन की भूमि अगर बिहार भारत को कहा गया है तो उसके रास्ते भी इसी बिहार और इसी मगध से निकलते, इसी नालंदा से निकलते। आपको यह जानकर गौरव होगा कि फिरंगियों को खदेड़ने का अगर सबसे माकूल जगह राष्ट्रपिता बापू को मिला तो हमारे बिहार के धीती, हरवा और चंपारण ही मिला है। परिवर्तन के इतिहास का हमारा कोई शानी नहीं है। मैं आपको यह जानकर, यह बताते हुए मुझे गौरव है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, चाहे हाथ सामने में बापू सभागार हो, अशोका कन्वेंशन हॉल हो, चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी हो, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय हो, और तो और तपोवन, नालंदा का जो विरासत रहा है, नालंदा खुला विश्वविद्यालय आपको बड़े स्तर पर शिक्षा के क्षेत्र में आकर्षित करेगा। मुझे पक्का विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में शिक्षा के क्षेत्र में बिहार अपने विरासत को प्राप्त करने में कामयाब होगा और उसके सबसे बड़े सूत्र सामने बैठे राष्ट्र निर्माता, जो राष्ट्र निर्माण के तरफ जो एक कदम एक दहलीज पर रखने वाले आप सभी लोग हो। इसलिए मैं इस अवसर पर कहना चाहता हूं, शरीर नश्वर है, मगर आपको यह जानकर खुशी होगी ईश्वर इस शरीर को जाना है, कोई आज जाएगा, कोई कल जाएगा, लेकिन मुझे पक्का विश्वास है जब तक धरती जिंदा रहेगा, बिहार के आसमान में नीतीश बाबू आपका नाम हर समय याद किया जाएगा। इनकलाब, जय बिहार, जय शिक्षा। धन्यवाद महोदय। और अब मैं सादर आमंत्रित करना चाहता हूं माननीय मंत्री भवन निर्माण विभाग बिहार श्री अशोक चौधरी जी को जोरदार तालियों के साथ स्वागत, अभिनंदन। आज के इस ऐतिहासिक क्षण पर उपस्थित बिहार के सम्मानित हम सबके नेता और आधुनिक बिहार के निर्माता परम आदरणीय नीतीश कुमार जी, हम लोगों के नौजवान उप मुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी जी, हम लोगों के बड़े भाई और बिहार सरकार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी जी, यहां पर उपस्थित इस कार्यक्रम में अभिभावक विजेंद्र यादव जी, यहां पर उपस्थित बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री सम्मानित, और यहां पर उपस्थित सभी हमारे सम्मानित पदाधिकारीगण, और यहां पर आज के इस ऐतिहासिक क्षण में यहां पर उपस्थित पूरे बिहार के तमाम शिक्षकगण, जिनको माननीय नेता ने नए बिहार के निर्माण में एक नई भूमिका के निर्माण करने के लिए उन लोगों को यहां पर नियुक्त किया है। निश्चित रूप से बिहार का आज यह क्षण ऐतिहासिक क्षण है। आजाद हिंदुस्तान में आज पहला दिन है जो बिहार में एक साथ 1,20,336 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। आजाद हिंदुस्तान में ऐसी घटना पूर्व में कभी नहीं हुई। माननीय नेता आपके प्यार और आशीर्वाद से जब 17 साल पहले इस बिहार की बागडोर संभालने का काम किया था, तो फिर अब पूरे बिहार का बजट मात्र 26,000 करोड़ रुपया था। और आपको जान के प्रसन्नता होगी कि माननीय नेता ने मात्र शिक्षा विभाग का बजट 2023 में जो पास किया हुआ है वो 40,582 करोड़ रुपया का है। यह इस नेता की सोच है। जो नेता बड़ा होता है उसकी सोच बड़ी होती है, और माननीय नेता ने बिहार के बजट को 2,65,000 करोड़ करने का काम किया। न सिर्फ बिहार की मूलभूत संरचनाओं का विकास किया, बल्कि जो बिहार जहां पर हमारा वैभवशाली इतिहास था, हमारी जो परंपरा, हमारी जो समृद्धशाली परंपरा थी, उसको पाने का ललक था माननीय नेता के पास। और इसीलिए माननीय नेता ने न्याय के साथ विकास का मंत्र दिया और इस प्रदेश के शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने का काम किया। अपने कार्यकाल में 22,000 प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण कराया। जब माननीय नेता आए थे 22% बच्चे स्कूल के बाहर थे। माननीय नेता ने इस प्रदेश में टोला सेवक
और तालमी मरकज का गठन करके उन बच्चों को विद्यालय लाने का काम किया। और आपको जान के प्रसन्नता होगी कि मात्र 1,20,000 के आसपास बच्चे स्कूल के बाहर हैं, जो प्रतिशत से भी बहुत कम है, उनको भी विद्यालय लाने का काम किया जा रहा है। माननीय नेता ने इस प्रदेश में संस्थानों का निर्माण कराया क्योंकि उनको मालूम था कि मेरा प्रदेश में जो नौजवान पीढ़ी है, जब तक उसको हम सुदृढ़ नहीं करेंगे, जब तक उसको हम शिक्षित नहीं करेंगे, तब तक हम अपने बिहार के जो वैभवशाली इतिहास है उसको पाने में हम सक्षम नहीं हो पाएंगे। ये वही बिहार है जहां विक्रमशिला हुआ करता था, जहां नालंदा हुआ करता था विश्वविद्यालय, जहां देश के बाहर के कितने विद्यार्थी आकर पढ़ते थे। और उस बिहार के पुरानी वैभवशाली परंपरा को पाने के लिए माननीय नेता इन 17 वर्षों में निश्चित रूप से पूरी तरह से काम करने का काम किया है। इसीलिए आइए हम सब मिलकर के अपने नेता के जो सपनों को पूरा करने के लिए 21वीं सदी का बिहार का जो उन्होंने सपना देखा है और न्याय के साथ विकास का जो मंत्र दिया है, उसके साथ आप सभी नए शिक्षकों को शुभकामना है कि आप अपनी पुरानी वैभवशाली इतिहास और हमारा समृद्धशाली परंपरा को पाने में और नीतीश कुमार के सपनों को साकार करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्माण करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार, जय नीतीश कुमार। आए इस अवसर पर हम सभी को संबोधित करें श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी। ऐतिहासिक अध्यापकों के नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में उपस्थित आदरणीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी, माननीय ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव जी, वित्त मंत्री विजय चौधरी जी, शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर जी, माननीय भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी जी, ऑनलाइन से जुड़े सभी मंत्रीगण, वहां के जिला के अधिकारीगण, माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार जी, मुख्य सचिव जनाब आमिर सुबहानी साहब जी, अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के पाठक जी, माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ जी, पटना के कमिश्नर प्रमंडल श्री कुमार रवि जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के सचिव अनुपम कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के ओएसडी श्री गोपाल मीना जी, सभी पदाधिकारीगण, प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए हुए नवयुक्त अध्यापक, सभी लोगों को मेरे तरफ से शुभकामनाएं हैं और आप सब लोगों का इस ऐतिहासिक स्थल पर स्वागत करते हैं। आज के इस ऐतिहासिक तारीख को आप लोग नोट कर लीजिए। ये देश के इतिहास में प्रथम बार एक राज्य में, एक दिन में, एक विभाग में एक साथ 1,20,000 नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरण किया जा रहा है। ऐसा कभी हमारे देश में पहले कभी नहीं हुआ। और जो खुशी आप लोगों के चेहरे पर है, जो उत्साह आप लोगों में दिख रहा है, हम बड़े दिन से इंतजार में थे कि ये चेहरा पर खुशी हमारे नौजवानों के दिखे, इन सभी बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिले। इसके लिए हम सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं और शिक्षा विभाग के सभी अधिकारियों को धन्यवाद देते हैं। बीपीएससी को हम धन्यवाद देते हैं कि रिकॉर्ड टाइम में, ये मामूली बात नहीं है, 1,20,000 एक विभाग में जो है ये नौकरियां मिली हैं। और हम आप सब लोगों को बता देना चाहते हैं, ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। अभी तो आगे भी दूसरा चरण होगा और भी विभागों में जो है रिक्त पदें जो है वो बढ़ी जाएंगी। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसी ऐतिहासिक स्थल पर, ऐतिहासिक दिन 15 अगस्त को ऐलान किया था कि 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार की व्यवस्था जो है वो कराने का काम करेंगे। और प्रसन्नता की बात है कि 48% हमारी बहन जो है परीक्षा पास करके अध्यापक बनी है। तो उन बहनों को भी हम धन्यवाद देते हैं। और आप लोग जिस चीज के हकदार थे, आज आप लोगों को नवाजा गया है, आपको अधिकार मिला है
ये मामूली बात नहीं है। इसलिए मैंने पहले कहा था कि आज के दिन को, ऐतिहासिक दिन को आप लोग नोट कर दीजिए और आप समझिए कि 1,20,000 परिवार में जो है दिवाली का माहौल बना है और खुशी इस बात की है। तो सोचिए कितने लोगों में खुशी है। जो लोग और भी बेरोजगार हैं उन सब से हम कहना चाहते हैं कि निराश मत होइए। आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लगातार आप लोगों को अवसर मिलेंगे, लगातार सरकारी नौकरियां मिलेंगी। इसलिए हम सब लोग आप लोगों को कहना चाहते हैं कि कुछ दिन पहले ही, ठीक नवरात्र से पहले, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनके निर्देश पर जो है लगभग 75,000 से अधिक सरकारी सेवकों को जो प्रमोशन रुका था वो जो है त्योहार से पहले उनको तोहफा देने का काम किया। लगभग 75,000 लोगों का प्रमोशन जो है वो किया गया। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद है। तो आप लोगों के चेहरे पर खुशी है। एक बात मेरा जरूर मानिएगा कि नहीं मानिएगा, बताइए, मानिएगा कि नहीं मानिएगा? तो खड़े हो करके, ताली बजा करके, हाथ उठा करके माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दीजिए। जोर से ताली मारिए। ये गूंज जो है देश के कोने कोने में जाना चाहिए। हर सरकार को ये गूंज सुनाई देनी चाहिए ताकि उनको पता चले बेरोजगारी ही असली दुश्मन है और सरकार का असली मुद्दा लोगों को रोजगार देना, कल्याणकारी योजनाएं देना, लोगों को खुशहाल रखना, लोगों के साथ न्याय रखना, यही सब सरकार जो है सकारात्मक राजनीति करे। हम लोग कलम बांटने का काम कर रहे हैं, कुछ लोग तलवार बांटते हैं। लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे कि हम लोगों ने वादा किया था और आप लोगों ने नौकरी के नाम पे वोट दिया था और नौकरी मिल रहा है। लेकिन जिन लोगों ने हिंदू, मुसलमान, मंदिर मस्जिद के नाम पर वोट दिया था उनको बेरोजगारी मिल रही है, बुलडोजर मिल रहा है, गरीबी मिल रही है। इसलिए हमें बड़ी खुशी है और शुभ अवसर पर हम सब लोग कोई अच्छे दिन, हम सब लोग अपने पुरखों को याद करते हैं। तो घर जाकर के सबसे पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जननायक कर्पूरी ठाकुर, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, महान समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण जी और बीपी मंडल जी को भी नमन कर धन्यवाद कहिएगा कि उनके विचारों और सिद्धांतों वाली सरकार ने, समाजवादी सरकार ने, धर्मनिरपेक्ष सरकार ने, न्याय प्रिय सरकार ने आप सबको इतनी अच्छी नौकरी देने का काम किया। और हम सब लोगों को पता है कि हमारी सरकार को ये महापुरुष की प्रेरणा हम लोगों को इनसे मिलती है। इन्हीं महान नेताओं से प्राप्त और विचारों के कारण आज आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और आदरणीय श्री लालू प्रसाद जी विगत वर्षों से एकजुट हो और आपके एक वर्ष के अंदर इतनी बड़ी संख्या में जो है नौकरी जो है मिली है। और कुछ लोग तो दिल्ली में बैठे लोग होंगे, कुछ गोदी मीडिया होगी, पेट में दर्द हो रहा होगा, लेकिन जब पेट में दर्द हो रहा होगा तो उनको पेट का दर्द का दवा भी पता होगा। आज बड़े बेचैन होंगे लोग, इतना सकारात्मक काम हो रहा है। बिहार सरकार नौकरी पर एक डिबेट आप देखेगा नेशनल न्यूज चैनल में, कोई डिबेट नहीं करेगा क्योंकि इन सब लोगों पर पाबंदी है। इसलिए आप सब मीडिया के साथ से हम कहना चाहते हैं कि गुजरात के मीडिया भाइयों से आप लोग कुछ सीखिए। गुजरात की मीडिया जो है वहां काम हो ना हो, लेकिन वहां कुछ भी होता है तो सरकार का अच्छाइयां दिखाती है, लेकिन यहाँ इतना बड़ा काम हो रहा है उसमें भी झंझट जो है लोग शुरू करने का काम करता है, कोई कमी जो है वो ढूंढने का प्रयास करता है। चौधरी जी ने तो कहा ही, वित्त मंत्री जी ने, लोग आरोप लगा रहे कि धांधली हुई है, धांधली हुई है। हम तो उनसे कहना चाहते, जो लोग कहते हो धांधली हो रही है, तुमने क्यों नहीं दे दिया लाखों में नौकरियां, क्यों नहीं दिया? कुछ लोग तो वादा करते 2 करोड़ रोजगार देंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे हर साल, लेकिन उसका क्या होता है?
कुछ नहीं होता। यही बिहार ऐतिहासिक मैदान है जहां माननीय मुख्यमंत्री जी ने 10,000 सिपाहियों को नियुक्ति पत्र बांटना शुरू किया। तो आज एक एग्जाम्पल सेट हुआ, और ये एग्जाम्पल ऐसा सेट हुआ कि प्रधानमंत्री जी को भी 50,000 नियुक्ति पत्र बांटना पड़ रहा है, और राज्य सरकारों को भी नियुक्ति पत्र जो है बांटने का काम हो रहा है। इसलिए हम सब लोग आप लोगों से ये जरूर कहेंगे कि बिहार में नौकरी का चट फट झट सिस्टम है। हमारी सरकार में बिहार में चट से फॉर्म भरिए, फट से एग्जाम दीजिए, झट से ज्वाइन कीजिए। चट से फॉर्म भरिए, फट से एग्जाम दीजिए, झट से ज्वाइन कीजिए। मात्र 2 महीना के अंदर जो है ये काम हुआ है। अब नौकरी लग गई है तो बहुत लोगों की शादी नहीं हुई होगी। अब आप लोग चटमंडी पटविया भी कर लीजिए। तो इसलिए आप सब लोगों को बधाई देते हैं। और पहले प्रथम चरण में तो लगभग 1,70,000 जो है अधिक पदों पर जो है नौकरी का आवेदन निकालने गए, जिसमें कि 1,22,000 पर नियुक्ति हो पाई है। बाकी का जो है वो सेकेंड फेज में आएगा, लेकिन लगभग 93% लोग जो है इसमें कामयाब हुए हैं, और लगभग 88% जो है वो हमारे बिहार के हैं, और 12% जो है अन्य राज्यों के हैं। तो सकारात्मक कार्य हमारी सरकार कर रही है। इसलिए ज्यादा समय हम ना लेते हुए, लेकिन इतना जरूर हम कहेंगे कि आप लोगों को कैसन सरकार चाहिए, हिंदू मुसलमान वाली या नौकरी वाली? जोर से बोलिए, नौकरी वाली चाहिए कि नहीं चाहिए? तो आप सब लोग जो है, आप लोगों को हम धन्यवाद देते हैं। और आपने नौकरी के नाम पर जो है आप लोगों ने वोट दिया था, और इस पे हम लोग जो है पूरी निष्ठा से हम लोग जो है काम कर रहे हैं। और आप समझिए कि आप लोगों के चेहरे पे जो खुशी है, जो आप लोगों को नौकरी मिली है, आप लोगों के कंधे पे एक बड़ी जिम्मेवारी है। लगभग 2 करोड़ बच्चों के भविष्य को सुनहरा करना है। वी शुड ऑल्सो फोकस ऑन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। शिक्षा में गुणवत्ता पे हम लोगों को फोकस करने की जरूरत है। तो माय बेस्ट विशेस टू यू that you all will be giving your 100% and show the people who have been criticizing you. तो बहुत बहुत शुक्रिया, और माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हुए और आप सबको अंतिम बात कहते हुए हम अपने बात को समाप्त करेंगे कि हमने पहले भी कहा था, बिहार में हमारा ये होश और जोश तथा मिशन और विजन का गठजोड़ है, और हम लोग मिल करके जो है सब लोग जो है काम करेंगे और बिहार को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, आगे ले जाएंगे। ये सारा काम हो रहा है अपने बलबूते पे। ये महागठबंधन सरकार, बिहार सरकार कर रही है नीतीश जी के नेतृत्व में। लेकिन थोड़ा सा अगर हम लोगों को केंद्र से सहयोग मिल जाता, स्पेशल पैकेज मिल जाता, विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता, जो उन लोगों ने वादा किया है, तो हम लोग समझिए कि देश में टॉप 5 स्टेट में हम लोग होते। लेकिन फिर भी अपने बलबूते जीडीपी में टॉप 3 स्टेट में बिहार है। डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे बिहार नंबर 1 है। तो हम लोग काम कर रहे हैं और आगे काम करते रहेंगे। और आप सभी लोगों को जो ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हैं, सभी नवनियुक्त अध्यापक और आप सब लोग और पूरे बिहार के वासियों को हम बधाई देना चाहते हैं छठ पर्व के अवसर पर, और जो दिवाली आने वाली है उसकी भी शुभकामनाएं देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।